यूपी की सियासत इन दिनों जोरों पर है। अवध की लड़ाई के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त मैं सिद्धार्थनगर में खड़ा हूं और यहां पे 5 विधानसभा सीटें हैं। सिद्धार्थनगर से आज हम इस बस से सफर करेंगे और ये बस गोरखपुर के लिए जाएगी और वहां से होते हुए लखनऊ तक की सफर तय करेगी। यानी कि इस बस से अवध की लड़ाई के बारे में जानेंगे कि कौन किस पे कितना भारी है और क्या सोचती है जनता, क्या सोचते हैं यात्री। तो चलिए हमारे साथ सफर पे अवध की इस जंग में। अवध की लड़ाई में इस वक्त मैं सिद्धार्थनगर से गोरखपुर के लिए निकला हूं और ये बस गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। इस बस में यात्री जो सफर कर रहे हैं उनसे आज हम समझेंगे कि क्या है जनता का मूड और किस मुद्दे पर वो 2022 में मतदान करने जा रहे हैं। यात्री सफर कर रहे हैं, उन्हीं जानते हैं क्या होने वाला। भाई भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, तकनीकी हो, सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। गुंडों और माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया है, दंगाइयों को जेल में डालने का काम किया है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बहुत सत्य कह रहे हैं ये। सत्य कह रहे हैं जी बिल्कुल सत्य है। भाजपा की सरकार बनेगी। कौन आ रहा है इस बार? भाजपा ही आ रही है। भाई साहब क्या होने वाला है? अरे भाजपा आ रही है। आएगी। किस मुद्दे पे आप लोग समर्थन कर रहे हैं? अरे भैया वही जब सब लोग कर रहे हैं तब लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों दादा कौन आ रहा है? चुनाव में कौन आ रहा है आपकी? हम करके बताओ ताटी। अरे के क्या समर्थन करते हो? अखिलेश के। अखिलेश के? तो अखिलेश ही है आपकी? यही का नहीं तय है आएगा। ये तो कहा था इन बाबू की भाजपा आ रही है, योगी बाबा आ रहे हैं। जब कहा थे तो जौन कहिए तो उन्होंने क्या हो, जो हम कहा तो हमार हो। ये सही है भाई। दादा तो कह रहे हैं कि आ रही है साइकिल। हम लोग भी तो देखिए दादा हो सकता है उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ होगा। क्यों भाई? कौन आ रहा है? लेकिन यदि अरे वही आएगा जो शिक्षा युवाओं को रोजगार देगा, वही आएगा। और प्रदेश में आप चल रहे हैं, आपका कैमरा हिल रहा है तो जान रहे कौन आएगा। सड़कें खराब है और कैमरा हिल रहा है तो कौन आएगा, ये तो आने वाला वक्त दूर पर तय करेगा। क्यों भाई साहब कौन आ रहा? सपा आ रही है। ये भाजपा वाले कुछ भी नहीं किए हैं और यहाँ का तो खासकर यहाँ का विधायक महानिकम्मा है। मतलब जो है कोई भी रोड, जो भी सारी रोडें हैं वो सब गड्ढे में तब्दील हैं। कौन आ रहा है इस बार? मेरे ख्याल से जो आपदा बीमारी हमारी कोविड की आई, इसमें जितना बढ़िया मैनेजमेंट योगी और मोदी जी के द्वारा किया गया उतना बढ़िया कोई और सरकार नहीं कर पाती। इसलिए मुझे, मेरा जो व्यक्तिगत सोच है वो ये कि भाजपा को ही आना चाहिए। भाजपा आएगी। क्यों भाई आप क्या सोच रहे हो, कौन आ रहा है? सपा आएगी। ये तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया कोरोना में काम किए हैं, अपने हिसाब से सब किए हैं, अपने हिसाब से तो सब किए हैं। नहीं, जनता के आएंगे तो जोगी जी ही आएंगे। ये तो कह रहे हैं साइकिल। अरे हम तो 11 को देखिएगा। भाजपा को वोट बोलता नहीं है लेकिन लोग गांव में भाजपा को ही वोट देंगे। 20 साल अब इंतजार करिएगा। 20 साल बाद आए थे, उसके बाद 20 साल बाद फिर आप इंतजार करिएगा आने की। 20 साल नहीं, इसी बार आएंगे। इनका पतन हो गया है। जनता के अखिलेश का राज नहीं आएगा। प्रश्न ही नहीं है, आप जान लीजिए। महामारी में सर, महामारी में जनता को खिलाना, जहाँ सब बेरोजगार थे, पूरी दुनिया तबाह थी, ऐसे में हमारे योगी जी और मोदी जी ने घर घर अनाज पहुंचा करके घर घर अनाज पहुंचाए। नहीं, हम बन के नहीं अनाज पहुँचाए, हमारे अपने हाथ से अनाज कह रहा हूँ। मोदी जी नहीं करने हैं। नहीं किए हैं। क्या सोच रहे हैं भाई साहब आप? हम लोग विकास के साथ हैं, विनाश के साथ नहीं है। तो कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी आ रही है, योगी जी की सरकार आ रही है। और जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को डायरेक्ट सुविधा मिलती है, ना कि यहाँ के विधायक के द्वारा हम लोगों को मिलती है। डायरेक्ट जो है हम लोग को मतलब डीबीटी विधायक से नहीं मतलब है, सीधा मुख्यमंत्री से मतलब है। सीधे मुख्यमंत्री क्यों भाई आप क्या? बीजेपी आएगी सब। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, यही है जनता का आस। तो कौन है? भाजपा, और उसके अलावा कोई नहीं। देखिए आंतरिक व्यवस्था और बाह्य सुरक्षा को देखते हुए और इस महामारी काल में जो केंद्र शासन ने व्यवस्था प्रांत सरकार ने किया है वो अवर्णनीय है।
1967 से मैं देख रहा हूँ हर सरकारों को जो व्यवस्था किए हैं सब भली भांति जान रहा हूँ। क्यों अम्मा, सही कह रहे हैं पिताजी, लेकिन कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है तो किचन में जो अब दाम थे सब बढ़ गए, किचन में बजट बिगड़ गया महिलाओं का। अरे तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? हम जवाब दे रहे हैं। ऐसा है महामारी और उसके बाद सबको सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं, तो आएगा कहाँ से? हमारे शीर्ष नेता क्या घर से उत्पन्न करेंगे? वो जादू की छड़ी तो लिए नहीं है। हम देखिए काम भाजपा में जो काम हुआ है काम बहुत सारे हुए हैं। अगर कोई उसका लाभ नहीं ले पा रहा है तो वो जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर्सन की बनती है। मोदी जी ने क्या क्या कितनी चीजें लागू की, अभी तक बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमको क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो कोई आपको हाथ में ला के खाना बना के देने वाला नहीं है। तो क्या सिद्धार्थनगर की कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? अब सिद्धार्थनगर में अब मेन यहाँ की अगर नौगढ़ की बात की जाए तो भाजपा यहाँ से आ रही है भाई साहब, आ रही है। आप क्या सोच रहे हो? आप तो एक युवा हो, किस मुद्दे पे जाएगा? जो राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे। हिंदुत्व लेके विकास हिंदुत्व सब कुछ भाजपा है तो भरोसा है। भाजपा है तो भरोसा है। इतना भरोसा क्यों है? लोग कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं मिल रहा युवाओं को। जो पढ़ा लिखा नहीं उसको वो बेरोजगार है, जिसमें क्वालिटी है ताकत है उसने रोजगार पाया, उसने काम किया है। क्यों भैया? भाजपा काहे आ रही है? भाजपा ये मोदी योगी के उसमें जा रही हुआ है, काम हो रहा है विकास के नाम। हाँ, हम तो जो है भाजपा को ही वोट देंगे। अब हमारे समझ से मोदी जी ने काम किया है, मोदी की सरकार जो है वो काम की है। हाईवे बना है, नहर बना है, सिंचाई के लिए काम किया है, विकास हुआ है। हम तो विकास चाहते हैं और विकास पे ही वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही विकास के मुद्दे पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी पे विश्वास करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका दिया और मोदी जी उसी मिशन पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान की जनता ने दोबारा 2019 में भी मोदी जी को उनके कार्य पे, उनके विश्वास पे मौका दिया। 2017 में दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश में मोदी जी के विकास पे। तो इस बार क्या है? विकास है, विकास है, विकास है, विकास ही चले। विकास है। और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा ना हो, जो 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश शांत रहा और सभी जातियों के लोग, सभी व्यापारी, नौजवान शांति से अपना कमाए, पढ़े, शिक्षा लिए और कोरोना के नाम पे देंगे उसके नाम। क्यों सरदार जी, आप क्या सोच रहे हो? किस मुद्दे पे पढ़ना चाहिए वो? मुद्दा विकास का ही है और जिसमें योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाके किया है। कोरोना काल में जहां महामारी फैली थी, भाजपा सरकार ने सबको खाने का मतलब व्यवस्था की, कोई भी इसमें भूखा। काम से खुश हैं जी? काम से खुश हैं? काम से खुश हैं। क्यों दादा? कौन आ रहा? कहा जैसन जगह सोचा जाए कहा जाए। अरे अखिलेश भैया आ रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं? अखिलेश भैया। हम बता दी बहुत जहाँ मर देवे दी है कहा हमारा देवे कहा हमारे। हाँ, अखिलेश भैया। हाँ, बहुत सही भाई। क्या सोच रहे हो भाई? क्या सोच रहे हैं? योगी जी आएंगे। योगी जी फिर आएंगे? काम किए हैं? हाँ, बहुत किए हैं। क्यों बेटा, घर में सब क्या बात कर रहे हैं? कौन आ रहा है? अब के योगी जी आ रहे हैं। योगी आएंगे जी। घर ही आएंगे? क्यों भाई जी, क्या होने वाला? पहले जितनी भी सरकारें थी उसने काम नहीं की। 5 साल में योगी ने सराहनीय कार्य किया है। 5 साल में इतने बड़े राज्य का अचानक से विकास नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सब लोगों ने लूटा खाया है। ठीक है, अब 5 साल में उन्होंने जो भी कार्य किया ना वो सराहनीय है एकदम। है क्यों बेटा, आप क्या सोच रहे हो? अभी हम मतदान देने लायक है ही नहीं। नहीं ठीक है, लेकिन घर में क्या माहौल है? घर में माहौल है कि योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ। पूरा घर। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी अभी इसी बस में उठा कि भ्रष्टाचार भी बहुत है। तो क्या इन मुद्दों पे भी मतदान होगा कि किस मुद्दे पे होगा? हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर मतदान होगा जी। गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को सम्मान मिला है इस सरकार में, इसीलिए भाजपा को फिर से सरकार में लाना है और योगी जी की सरकार बनानी है। आगे तो कह रहे थे कि बिल्कुल सड़क टूटी है आपके जिले की।
अब एकदम से इस प्रदेश का विकास होना बड़ा मुश्किल है। अगली बार आएंगे और फिर से सारे विकास होंगे। बस में मेरे साथ जो लोग भी सफर कर रहे हैं तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो पूर्वांचल में सबसे मौजूद है इस दौर में वो है कि विकासवाद पे वोट पड़ेगा कि जातिवाद पे वोट पड़ेगा। इन्हीं से जानते हैं कि क्या रहेगा प्रभावी। भाई साहब, जातिवाद या विकासवाद? नो, विकासवाद। विकासवाद है, विकास। लेकिन लोग जातियों की चर्चा करते हैं। जाति की कोई वो नहीं है, हिंदुस्तान है, तरह तरह के लोग, लेकिन विकास पे ही। क्यों दादा, जातिवाद की विकासवाद इस बार? हाँ, विकास हो क्या विकास ही होगा। विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा। साथ नहीं, सबका विकास, सबका साथ। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बार एक्चुअली ऐसा है कि लोग उतने एजुकेटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे पूर्वांचल साइड्स में जो चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए लोग जातिवाद की तरफ जाते हैं। अगर जातिवाद इस बार भी है? जातिवाद तो हर बार ही होता है, लेकिन लोग जा ही रहे हैं उसी तरफ, क्योंकि जातिवाद सपा ने लाया है अपने जब उसने चुनाव जीता, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, वो जातिवाद के आधार पे कार्य किए, जातिवाद के आधार पे काम किए। इस कारण से जो है दादा, आप तो बहुत से चुनाव को देखे होंगे और विकास की बात हो रही है, लेकिन जब पूर्वांचल की लड़ाई होती है तो वो कहीं ना कहीं जातिवाद पे आके टिक जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है, जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, जिस दल के लोग, वही जातिवाद पे ही आधारित बात करते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता भी देते हैं। जातिवाद और बंधवाद से तो समझिए कि सख्त नफरत है। युवा क्या जातिवाद पे देगा कि विकासवाद पे जाएगा? रोजगारवाद पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, विकास पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो लेकिन जो समस्याएं हैं, जैसे मैं जिस जिले में हूँ उस जिले में ये कहा जाता है कि यहाँ पे उद्योग धंधे ही नहीं है, सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन उस तरीके का इसको मानचित्र पे नहीं लाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास तो हुआ है, विकास से सब कुछ होना है। ये बताएं, सिद्धार्थ नगर जो है गौतम बुद्ध के कारण बुद्धा सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, नाम भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारें या अभी तक की जो सरकारें नहीं उतना ध्यान दे पाई है? नहीं, ध्यान तो देखिए मोदी सरकार में ध्यान तो जरूर रहा है, और जो विकासवाद और जातिवाद की बात कर रहे हैं तो अब जातिवाद नहीं रह गया। विकासवाद की बात पे आप देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, आज आप देख रहे हैं रोड और लाइट, दो चीज तो ये सबके समकक्ष है। पहले हम लोग लाइट के लिए देखते रहते थे कि लाइट कब रहे, कब जाएगी, कब आएगी, कोई उसका नहीं। कह रहे लाइट बहुत सही हो गई है। बिल्कुल सही हो गया है, 18 घंटे मिल रहा है। सही हो गया है जी सर, 24 घंटे मिल रहा है लाइट। लाइट भी एक मुद्दा रहेगा। अभी आपने कहा उद्योग की बात, पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली नहीं थी, जब बिजली ही नहीं रहेगी तो उद्योग फैक्ट्रियां लगेंगी नहीं। आज हमारी सरकार पूरी बिजली दे रही, आने वाली समय में यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। हमारे जिले की ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। क्यों दादा, ये सब कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। अरे सब फर्जी है, सब झूठा ही है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश गुलाम हुआ था, सारे चीज निजीकरण हो रहे हैं और यह देश फिर गुलाम करके योगी तभी जाएंगे। दादा, ये तो कह रहे हैं गुलाम कर देंगे योगी जी। कैसे योगी जी के पास कौन है? अकेले हैं बेचारे। और योगी जी से बढ़िया नेता कौन है? और मोदी जी से बढ़िया कौन है? ये बताओ, के लोग भी अच्छा कहते हैं। 5 सालों की सरकार में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार इस भाजपा की सरकार ने दिया है, बिना एक पैसा भ्रष्टाचार किए। बराबर से होकर आए हैं। और सिद्धार्थ नगर आप जिले का एक को सड़क बता दीजिए कि जो जिले से इधर उधर जा रही है। पकड़ी वाला सड़क, ये पकड़ी सड़क नहीं है, लौटने वाला सड़क नहीं है। आप एक पढ़े लिखे विधायक को कमीना कह रहे हैं, ये सब वापस लीजिए। पहले हम वापस ले रहे हैं। हाँ, ये हम वापस ले रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए श्रीमान जी, नहीं हम चलिए गलती हुई, लेकिन यह चीज सुनिए। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को, आप किसी भी नेता को, किसी भी दल को, उनको निकम्मा नहीं कह सकते। सुनिए, आज हमारी सरकार भाजपा की आनंद नगर से विद्युतीकरण करने जा रही है, विकास नहीं है। नेशनल हाईवे बना, यह विकास नहीं है। या सुनिए, 2016 में फार्म निकाला गया अनुदेशक 32,000 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का। 2016 में 32,000 अनुदेशकों का विकास कैसे? विकास एक, सुनिए, बेरोजगारी कहाँ जाएगी? वाली प्रक्रिया है। आप
इस वक्त मैं जिस बस में चल रहा हूं वहां पे सियासत जोरों पर है और अपनी अपनी पसंद को लेकर यहां पे माहौल भी बेहद गर्म हो गया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, सिद्धार्थनगर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक